भाई कोई वचन निकाले मेरे साथ, कोई निकाले यिर्मयाह की पुस्तक, वहां पर मुझे बात कर रहे हैं। हाँ, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसका 23वां वचन पढ़े। यहोवा यूं कहता है। कौन कहता है? यहोवा। परमेश्वर ऐसा कहते हैं, लिखा है यहोवा यूं कहता है। क्या कहता है? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। हाँ, परंतु हाँ, जो घमंड करे, जो घमंड करे, वह इसी बात पर घमंड करे, इसी बात पर घमंड कि करे वह मुझे जानता और कि वह मुझे समझता जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, हाँ, जो पृथ्वी पर करुणा, हाँ, न्याय हाँ, और धर्म के काम करता है। ठीक है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर किस बातों से प्रसन्न रहते हैं? घमंड करने की बात क्या है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, इस बात पर घमंड करते हैं। हम परमेश्वर को जानते हैं। किसको जानते हैं? कौन परमेश्वर? जिसने सारी पृथ्वी की नींव डाली है, जिसने तारों को बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई और हमको भी बनाया। हम इस बात पर घमंड करें कि हम उसको जानते हैं। हमें जैसे शहर के कलेक्टर को जानना, हम घमंड करते हैं, शहर का कलेक्टर को हम जानते हैं, ठीक है। पुलिस में कोई बड़े महकमे में कोई बैठा है, हम उसको जानते हैं, हम घमंड करते हैं इस बात, है ना। आर्मी का चीफ हम उसको जानते हैं, रक्षा मंत्रालय हम उसको जानते हैं, कोई भी बात फंसेगी तो हम उसको जानते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि इस बात पर घमंड करो कि हम परमेश्वर को जानते हैं, आमेन, समझते हैं, हालेलुया। और ये तो अब हम जहां जी रहे हैं वहां तो ये कि वो भी हमको जानता है भाई, आमेन। हाँ, ये तो पुरानी बात हो गई, पुराना नियम ये कि हम जानते हैं, वो भी हमको जानता है। हमारे नाम उसने हथेलियों पर गोद के लिखा हुआ है। हालेलुया। हमको परमेश्वर पहचानते हैं। इस बात पर घमंड, ना हमारे शत्रु हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और ना कोई बीमारी, ना कोई श्राप, ना कोई बंधन, और ना कुछ और। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और हम इस बात पर घमंड करते हैं कि हमसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने हमें बना के रखा है, आज तक बना के रखा। समस्याएं, दुख, तकलीफें, परेशानी सब आया, विपत्ति आई, रोग आया, सब आया, दुख आया, मन दुख गया, बॉडी दुख गई, हड्डी, ये वो सब ऐसा बहुत हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम बने हुए परमेश्वर पे, क्योंकि परमेश्वर हमको जानते हैं। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर प्रेम करते, परमेश्वर ने गिरने नहीं दिया, बचा के रखा हुआ। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर की महिमा इसमें है कि आप खुश रहे, आप चलते रहे, आप प्रसन्न रहे। इस बात में परमेश्वर की महिमा। आप दुखी रहे, आप तकलीफ में रहे, आप रोग में रहे, आप समस्या में रहे, इसमें परमेश्वर की महिमा नहीं। हम इस बात पर घमंड करें कि परमेश्वर को हम जानते हैं, और उसी बात से लिखा है कि उन्हीं बातों से परमेश्वर प्रसन्न है। उसकी ताकत का बयान अगर हम करते हैं, उसका जिक्र हम करते हैं और हम आनंद से भर जाते हैं, इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हम ये बोलते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की नींव रखी है, हम उस परमेश्वर को जानते हैं। हम अपनी जुबान से उस बड़े परमेश्वर की जब तारीफ करते हैं तो इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर की महिमा होती है। हम मनुष्य होके छोटे से, और हमारा 100 साल का जीवन 60 साल का बच गया आजकल, उसमें अगर हम महिमा करते रहते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते रहते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं, उसको धन्य कहते रहते हैं, इससे परमेश्वर की महिमा होती है, और महिमा ही परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। और आप परमेश्वर की महिमा करते रहे, इसके लिए परमेश्वर आपको हर समय बना के रखते हैं। अगर जीवन में सिर्फ आनंद है, सिर्फ भोग है, सिर्फ खुशियां हैं, सिर्फ सुख है, तो क्या मनुष्य परमेश्वर को धन्यवाद करेगा? मैं जिन जिन लोगों को जानता हूं, मनुष्यों को मतलब, वो नहीं करेंगे। अगर उनको दुख नहीं पहुंचाया या उनको सुई नहीं चुभाई जाए, उनको तकलीफ नहीं दी जाए, वो घुटनों पर नहीं आएंगे। हालेलुया। वो नहीं करेंगे महिमा। जिसको सब कुछ मिल जाए ना, वो परमेश्वर की महिमा नहीं करते। लेकिन अगर दुख है, तकलीफ है, रोग है, किसी ने दिल दुखा दिया, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद देते। हम उसके साथ बात करते हैं, हमारा एक उसके साथ एक रिलेशनशिप बना रहता है। जब हम दुख उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, क्लेशों को सहते हैं, हमारी रिलेशनशिप बना रहता है परमेश्वर के साथ। मेरा बोलने का ये मतलब नहीं कि आप हमेशा दुख उठाएं, तकलीफ उठाएं, नहीं। मसीही जीवन में लिखा है, यीशु मसीह ने साफ कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपना क्रूस उठाए अपने कंधे पर और चले मेरे पीछे। हालेलुया। ना उसमें भोग है, ना विलास है, ना लालच है, ना जमाने की चीजें हैं, उसमें दुख
अगर हम दुख उठा के यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो ही हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता कि जो भी खुशियां परमेश्वर की ओर से होती है उसमें दुख नहीं मिलाया जाता। हालेलुया। दुख आया है, उठा लो दुख, तकलीफ आई है, उठा लो तकलीफ। ये सिखाने के लिए आएगा आपको, ये इसलिए सिखाने के लिए कि आपकी आगे वाली जो खुशियां वो बड़ी खुशियां हैं, आमीन। बड़ी महिमा परमेश्वर की रखी हुई है। ये परीक्षा उठाओ, पास करो, आगे बढ़ो। नर्सरी में एडमिशन कराते हैं बच्चों का, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और ऐसे करते करते वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं। हम भी बस यही कर रहे हैं, अपनी दौड़ पूरी कर रहे हैं इस पृथ्वी पर रहकर। अगर हम कराएं और सिर्फ परमेश्वर की पूरे टाइम परमेश्वर को दुहाई, ओ प्रभु हम बड़े दुख में हैं, बड़े परेशानी में हैं, बड़ी कमी है, बड़ी घटी है लाइफ में, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, इसमें महिमा नहीं है। महिमा इसमें है कि कुछ भी होता रहे आपके साथ, कैसे भी तकलीफ आए, कैसा भी रोग आए, कुछ भी हो, हम धन्यवाद करें परमेश्वर, महिमा करें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें और बोले परमेश्वर आप अच्छे हो, बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है प्रभु। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हम अनाथ नहीं, अकेले है ही नहीं। पवित्र आत्मा हमारे साथ में कोई हो या नहीं हो आपके साथ, वो पवित्र आत्मा आपको अंदर से बूस्ट करता, ताकत देता, सामर्थ्य देता और आनंद और खुशी भी वही देता है। आनंद और खुशी भी परमेश्वर ही आपको देते हैं, परमेश्वर ही आपको बूस्ट करते हैं। आपके अंदर एक आनंद, जो तेज सामर्थ परमेश्वर का अंदर से हिटोरे मारता है ना, वो परमेश्वर की ऊपर इच्छा है आपके ऊपर कि वो आपसे प्रसन्न है। अगर मन में परमेश्वर है तो आप दुखों में, तकलीफों में, रोगों में मुस्कुराना सीख जाएंगे। हालेलुया। और अगर दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है, दुख है और ये लग रहा है कि हमको बहुत कमी है लाइफ में, हमको दुख ही है बहुत, हमको तकलीफ ही है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ये नहीं है, तो परमेश्वर नहीं है। वचन कहता और एक आगे जाए, कोई एक वचन और निकाले यूहन्ना की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और उसका 7वां वचन से पढ़े। यदि हाँ, तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। वो यदि जो है ना वो स्टार है, कंडीशन अप्लाई है वहां पर। वहां लिखा है यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में, बोलो मेरे साथ, यदि मैं तुम में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम बहुत फल फलोगे, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। जो चाहो मांगो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा, लेकिन कब होगा? जब परमेश्वर यीशु मसीह आप में और उसका वचन आपके अंदर बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। किस में बने रहते हैं दिन भर हम? यीशु मसीह में बना रहना पड़ेगा, उसके प्रेम में बना रहना पड़ेगा। हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह की सुनते हैं क्या? क्या क्या कहा उसने? साफ कहा। यीशु मसीह ने फिर से बोला, 7वां वचन करना पड़ेगा, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो उसमें परमेश्वर की महिमा है। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि जो चाहो मांगो वो तुमको मिल जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि जो चाहो, जो आपको जो चाहो वो आपको मिल जाए, इसमें परमेश्वर की महिमा है। लेकिन ये कब मिलेगा? यदि तुम मुझ में मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो ही मिलेगा, अगर नहीं बने हो तो नहीं मिलेगा। हालेलुया, नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग परेशान है कि इस बात को लेके कि उनको नहीं मिल रहा है। किसी को चंगाई नहीं मिल रही, किसी को छुटकारा नहीं मिल रहा, किसी को खुशी नहीं मिल रही, किसी को आनंद नहीं मिल रहा और किसी को जवाब नहीं मिल रहा। और आगे बढ़े। मेरे पिता की महिमा हाँ, इसी से होती है हाँ, कि तुम बहुत सा फल लाओ, हाँ, तब ही तुम मेरे लिए चेले ठहराओगे। मेरे चेले ठहरोगे। कब होगा? फिर से पढ़ो। मेरे पिता की महिमा मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, बहुत सफल लाओ, और तभी तुम मेरे चेले तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। नहीं तो अब फल है ही नहीं। और हम बोले हम तो मसीही ही हैं। बड़ी बधाई हो आपको। मैं ऐसा बोलता हूँ, कोई बोलता है मैं मसीह, तो मैं कहता बधाई हो आपको अगर आप मसीह हो जाएंगे, अच्छी बात है। हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी में है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। जीवन में फल नहीं है, परमेश्वर की महिमा नहीं है। और परमेश्वर की महिमा नहीं है तो आपका व्यर्थ मसीह होना। हालेलुया। लिखा है निकम्मे, लिखा है निकम्मापन है। अगर हमें फल नहीं है तो लिखा है वो निकम्मापन है, निकम्मे है अगर हमें फल नहीं है। हालेलुया।
हर किसी को चाहिए हमको ये भी मिल जाए, हमको हम सब चाहते हैं, इसके लिए परमेश्वर के भवन में आते हैं कि हम अच्छे नंबरों से पास हो जाए, अच्छे शादी हो जाए, अच्छा ये हो जाए, अच्छा हम यही तो चाहते हैं और परमेश्वर भी यही चाहते हैं। कितनी अच्छी बात है कि आप जो चाहते हैं उसके पहले परमेश्वर ने चाह लिया आपके पहले, और इसके लिए 2023-24 साल पहले यीशु मसीह को भेज दिया ताकि आपको वो सब कुछ मिल जाए। आप तो आज चाह रहे हो कि हमको सब कुछ मिल जाए, लेकिन यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पहले ही चाहा कि आपको ये सब कुछ मिल जाए और उसने ही योजना भी बनाई। और योजना बनाने के बाद जो योजना पूरी हुई तो यीशु मसीह ने ही कहा कि यदि मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो ही चेले ठहरोगे, लिखा है तो ही लिखा है। वो बीच में 8वां वचन अगर आप लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे, नहीं तो हाँ, जब आप वचनों को सुन रहे हो, वचन आपके अंदर जाके काम करेगा। अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है, हालेलुया, अगर परमेश्वर का जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। यही आपकी ताकत और यही आपका स्ट्रेंथ है। यही हम बोलते हैं ना कि जमीन खरीदी हमने, जमीन खरीद तो ली, रजिस्ट्री नहीं उसकी। भाई जमीन किसी मतलब की रजिस्ट्री नहीं होगी, नामांतरण नहीं हुआ, किसी मतलब की नहीं। परमेश्वर का वचन लिखित में आपको दिया गया है। ये लिखित में मिला है कि जो चाहो मांगो तो मिलेगा। आमेन। लिखित में मिला है, आपको लिख के दिया गया। कैसे मिलेगा वो भी लिख के दिया गया। परमेश्वर की महिमा इसी में आप फल लाओ। सिर्फ यीशु मसीह पा लेना, सिर्फ अपनी खुशियां पा लेना, अपनी अभिलाषाएं पा लेना और उसको लेके खुश हो जाने की बस ठीक है, और वो रख लो अंदर और कोई फल मत लाओ अपनी तरफ से। हालेलुया। और हर वो मसीह जो यीशु मसीह के पीछे चलता और खुद को चेला कहता है यीशु मसीह का, उनको फल देना है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे सर के ऊपर छत है, ठंडा है, गर्मी बाहर है, लेकिन हम ठंडक में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। लेकिन फल देने वाला जो पेड़ होता है वो एसी में नहीं रहता, वो धूप में रहता है। ठीक है, धूप में दिन भर उसका जीवन वैसे ही। कोई पत्थर मार के फल तोड़ता है, कोई पत्तियां तोड़ लेता है, कोई लकड़ियां तोड़ लेता है, लेकिन उसके नीचे छांव में लोग विश्राम भी करते हैं, उसके घोंसले भी बनाते हैं उसकी डालियों पे, और वो हर चीज में खुश रहता है। हाँ, यीशु मसीह ने यहाँ कहा है कि मेरा पिता किसान है, तुम दाखलता, मैं दाखलता। हम सब जो है ना, ये सब परमेश्वर की कलीसिया के लोग हैं। एक एक मनुष्य जो है ना, उसकी महिमा के लिए चुना रचा बसा गया है। हम सब परमेश्वर की महिमा है। एक एक मनुष्य जो यीशु मसीह को जान लेता है, तो परमेश्वर की महिमा के लिए रचा गया है और उसको वही करना है, तभी परमेश्वर की महिमा है। हमने पवित्र आत्मा पा लिया, अभिषेक पा लिया, और उसके बाद भी हम बोले कि हम दुखी रहते हैं, हम तकलीफ में रहते हैं, हमको घटी है, अभी ये नहीं मिला, अभी ये बाकी है, अभी ये ऐसा हो जाए, सताओ, बहुत सताओ। कोई हमारे जैसा किसी का मन होता ही नहीं है, कोई हम जैसा चाहते हैं वैसा कोई और चाहता नहीं। जो हमारी खुशी कुछ अलग ही है और कुछ दुनिया ही कुछ है। हमको जो चाहिए हमको कोई समझता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हमको कोई समझता ही नहीं है। कोई हमको समझता नहीं, हम अलग है क्या या वो अलग है। पूरा संसार जो ये सब मिलके सिर्फ हमको दुखी पहुंचा रहे हैं। सारे रिश्ते जो है वो मिलके हमको दुखी पहुंचा रहे हैं। कोई हमको समझता नहीं, कोई हमसे प्यार नहीं करता, हमारा कोई है ही नहीं। 98% लोगों की शिकायत है ये कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। अरे यीशु मसीह ने आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। अमन, जिस सृष्टि को बनाने वाला आपका पिता है, तो किसके प्यार की जरूरत है, किसके मान सम्मान, किसके इज्जत की जरूरत है आपको? आपका मान सम्मान आपके परमेश्वर ने किया है। आपकी जगह मजबूत आपके परमेश्वर ने की है। आपके परमेश्वर ने आपके नाम को ऊंचा किया। ये महिमा है परमेश्वर की। हमको क्या मिला इसका मतलब नहीं है। हमसे, हमारे जीवन से अगर हम दुख उठा के परमेश्वर की महिमा हो रही तो उठा लो ना, दुख अच्छा है। तकलीफ और कमी घटी उठा लो, बेइज्जती उठा लो ना, अगर परमेश्वर की महिमा हो रही है इसमें उठा लो। हमारी खुशी पूरी हो। और कौन सी ऐसी खुशी है जो मिल जाएगी तो आपको लगेगा बस ये आखिरी खुशी थी, अपनी मांगों में कुछ
कोई एक मनुष्य ऐसा बता दो जिसको लगे कि यार वो ये बोलते कि मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं परमेश्वर आपसे। साइकिल वाला बोलता है स्कूटर मिल जाए, स्कूटर वाला कहता है मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल वाले को कार मिल जाए, कार वाले को एसयूवी मिल जाए, एसयूवी वाले को हेलीकॉप्टर मिल जाए, और मिल जाए बस मिलता है। फिर चांद पे भी घर एक प्लॉट ले ही लेते हैं, चलो क्यों ना अपन अमीर बन जाते हैं। वो कभी खत्म नहीं होगा। ये खुशियां, अभिलाषाएं ये कभी खत्म नहीं होती मनुष्य के जीवन में। कभी वो ये बोलता नहीं, बस नहीं बोलता वो, उसका 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 नेचर ही वैसा, वो नहीं बोलेगा। उसको चाहिए होना, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। सुलेमान पत्नियों से प्रेम रखता है, 1 पत्नी, 2 पत्नी, 3 पत्नी, 4 पत्नी, बहुत सारी दासियां भी। उसके बाद वो कहता है युवकों को सलाह, देखो मेरे पुत्र। और सबसे ज्यादा ज्ञान और बुद्धि सुलेमान के पास। उसके बाद और सबसे आखिरी में वो बुढ़ा हो गया ना, तो वो अपनी जो पत्नियां दासियां वो लाया था ना, जो अन्य जाति से थे, उनके ईश्वरों को दंडवत करने लगा वो आखिरी में। उसकी बुद्धि, जिसको परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि इतनी दिया कि उसके पहले उसके बाद किसी को नहीं, वो कहां गई उसकी बुद्धि? वो अपने पराये देवताओं को दंडवत करने लगा और सलाह हमको दे गया कि भाई सुनो, ऐसा नहीं करना, ये सही नहीं है। हाँ? उसको लगा 1000 पत्नी करूंगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, मैं कुछ जाऊंगा उसमें, हो जाएगा पूरे। नहीं, उसमें नहीं है। अगर यीशु मसीह पा लिया आपने, वो सब बाकी किसी चीज में आप सोचो कि किसी में सुख मिल जाएगा, पूरा जीवन कट जाएगा सुख मनाते, आपका सुख खत्म, सुख कम ही पड़ा रहता है हमेशा, कभी पूरा नहीं होता। लेकिन अगर यीशु मसीह पा लिए तो वो सब है उसका। सारी प्रधानताएं यीशु मसीह में वास करती है और वो मुझ में वास करता है। वो सब है हमारे पास। फिर घटी कहां है? हालेलुया। फिर घटी कहां है? घटी आपको एक इंजेक्शन लगा के चली आती घटी का कि देखो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम तो बेचारे हो। अरे जीवन भर अगर मैं अपने बाप का उपयोग का पात्र बना रहा हूं तो इसमें तो मेरी महिमा धन्य हूं मैं। तो फिर अगर परमेश्वर ने दुख उठाने का पात्र बनाया तो ठीक है प्रभु, धन्यवाद आपको। तकलीफ उठाने का, कमी उठाने के लिए अच्छी बात है, सबको सब मिलता है, मेरे को तो परमेश्वर मिल गया, मैं उसमें खुश हूं। मैं मेरे परमेश्वर की महिमा इसमें है। अगर आप महिमा करोगे, परमेश्वर प्रसन्न है तो सब कुछ है आपके लिए, नहीं तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पति चाहता है पत्नी कुछ रोज ऐसा कुछ नया करे जिससे वो खुश है, और पत्नी भी चाहती है कि उसका पति रोज ऐसा कुछ करेगी जिससे वो खुश है। बच्चे चाहते हैं माँ बाप मिलकर रोज हमको कुछ नया सरप्राइज दें, कुछ नया गिफ्ट दें, कुछ नया खाना दें, नई चीजें दें जिससे हम खुश होते रहें रोज। लेकिन ये संभव नहीं है। ये वन वे लव होता है, एक तरफ से चाहना कि हम चाहते हैं हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमको मिलता जाएगा। लेकिन आपको भी उसके लिए कुछ करना है। क्या करना है? अगर परमेश्वर का वचन आप में है तो आप बहुत फल फलोगे, बहुत तरक्की करोगे, जो चाहोगे मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का सबसे बड़ा वचन ये है कि उससे प्रेम करना, उसकी बातों को मानना और परमेश्वर के भय में बने रहना। अगर आप परमेश्वर के भय में बने हुए हो, बुद्धि का आरंभ है, आपकी बुद्धि खुल जाएगी, नया दिमाग हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर से डरो ही नहीं, उसके वचनों को सुनो ही नहीं, उसके वचनों पे चलो ही नहीं। वचन का मतलब होता है प्रॉमिस। वचनों को सुनना है, मानना है और याद रखना रोज। अगर एक छोटी सी बात आप याद रखो रोज की, आज मैं मसीह हूं। कब? आज सुबह मैं सो के उठूं और बोला मैं मसीह हूं और आज मुझे दिन भर मसीह बने रहना है। और ना मुझे लालच करना है, ना मुझे घमंड करना है, ना मुझे गुस्सा करना है, ना किसी से गुस्सा रहना है। आज मुझे मसीह रहना, आज मुझे आनंद में रहना है। परमेश्वर को कहता परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। फिर से लिखा, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर में सदा काल के लिए आनंदित रहो, क्योंकि आनंद परमेश्वर में ही है। और अगर हमारा आनंद हम परमेश्वर में ढूंढ रहे हैं तो आप आनंदित हैं। और संसार का आनंद सोच रहे हो कि इससे आपको खुशी मिल जाएगी, तो ये ऐसा है, खत्म आनंद। आनंद आया और खत्म हो गया आनंद। लेकिन परमेश्वर का आनंद सदा काल के लिए बना रहता है। रोज अगर आपको ये पता है कि मैं यीशु मसीह में आनंदित हूं, तो आप आनंद बांटने वाले बन जाओ। हम क्या लेके दिन भर चलते हैं, क्या कैरी किए हुए हैं, क्या है हमारा औरा? अगर आनंद नहीं है, परमेश्वर नहीं है, प्रेम नहीं है, तो क्या है? बाकी संसार का दुख, रोग, समस्या, परेशानी अगर है तो परमेश्वर का है ही नहीं। ये सब किसका है? संसार का है। और संसार किसके वश में है? आपको पता ही नहीं। किसकी
ताकत है कि परमेश्वर के पंखों के आड़ से आपको निकाल ले। कौन परमेश्वर से दूर करेगा पता है? सड़ा हुआ मन। कोई इंजेक्शन लाता है और धीरे लगा, ओ तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं, तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं, तुमसे तो कोई प्यार करता ही नहीं, तुम तो अच्छे दिखते ही नहीं हो, हाँ तुम्हारा तो कुछ ऐसा है, तुम्हारा तो कुछ वैसा है बस। और हमको लगता है, हम कहते हैं सही बात है, तुम सही कहते हो मित्र, तुमने ही हमको, तुम सही, बिल्कुल सही बताते हो, यही हो रहा हमारे साथ 3 दिनों में, तुम तो हमारा दुख समझते हो और हम उसके साथ मित्रता कर लेते हैं अपने परमेश्वर को छोड़ के। और इसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है। दौड़ना और जीतना आगे रह के होता है, पीछे रहने से नहीं होता। हम तो जहां है वहां से आगे ही जाना है, पीछे नहीं जाना। अगर पीछे जा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बन? हाँ जोर से बोले, सबको सुनाई दे भाई। हाँ वो पीछे खिसकना होता है। आपकी जगह खराब हो रही हो, किसी ने तेल डाल दिया, पैसे तो करके पीछे चले जा रहे हैं। हाँ हाँ हालेलुया। इसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है। परमेश्वर की महिमा इसमें है कि आप फल लाओ। मैं ऐसे मेरे भाई बहनों को जानता हूँ, उनको मैं बहुत मन से आशीष बोलता हूँ, जो काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर को फल दे रहे हैं, जो आत्माएं बचा रहे हैं। हालेलुया। आत्माएं बचा रहे हैं। हम आत्माएं बचा रहे हैं या आत्मा को ठोकर खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखना। अगर आत्माएं बचा रहे हैं तो निश्चित हम परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन हमारी वजह से अगर लोगों की आत्माएं ठोकर खा रही हैं तो हम परमेश्वर की महिमा का कारण तो नहीं है। हमारी वजह से अगर लोगों के जीवन बच रहे हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद है कि आप फल दे रहे हैं और परमेश्वर आपको फल देने वाला बना दिया परमेश्वर। अभी आम का सीजन है। अभी देखना कि जब पेड़ों पर आम लगते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। कौन से है वो, अचार वाले हैं या खाने वाले, उससे लेना देना नहीं, लेकिन जो फलों से लदा हुआ पेड़ कितना खूबसूरत लगता है। हाँ। और आप देखो कि एक पेड़ में भयंकर फल लगा हुआ और दूसरे में 2-4, क्या पेड़ है यार, इसमें थोड़ा कम फल है। और उसके बाजू में और एक पेड़ भी लगा, उसमें फल है ही नहीं, वो भी आम का है। कैसा लगेगा? सीजन है भाई आम का, फल दीजिए आप, और नहीं है तो कैसा लगेगा? यीशु मसीह को बहुत बड़ी भारी भूख लगी। यीशु मसीह गए अंजीर के पेड़ के पास, देखने ढूंढे ढांढे इसमें फल ही नहीं है। कौन? यीशु मसीह स्वयं एक पेड़ के पास में गए, फल ढूंढे, फल नहीं मिला। और यीशु मसीह जिसने लाजर को लाया 12 कब्र से, कौन है वो? यीशु मसीह कौन है? जिंदगी देने वाला, जिंदगी देने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु मसीह पेड़ के पास गया, पेड़ में फल नहीं देखा। यीशु मसीह ने बोला, आज के बाद तुझमें कभी फल नहीं लगे, सूख जा। किसके बोले से सूखा? यीशु मसीह के। वो ये कर सकते हैं। किसी गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, दयालु है, उद्धार करता है, मुक्ति देता है, शांति करता है, सब है वो। लेकिन सुनो, ये भी कर सकता है और ये करके दिखाया उसने। एग्जाम्पल, इस बात को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। बाकी उसके फलों से तो पहचानते हो यीशु मसीह को, वो तो ठीक है, लेकिन उसके न्याय से भी पहचान। यहाँ साफ वचन कहता है कि तब ही चेले ठहरोगे जब तुम में फल होगा, नहीं तो। 9 वचन पढ़ो, लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। आज्ञाओं में बने हैं, प्रेम में बने हैं। आज्ञाओं से दूर हो गए हैं और मेरी मम्मी हो कोई बात नहीं, मेरे डैडी हो कोई बात नहीं, मेरे भाई बहन हो कोई बात नहीं, मैं जानता नहीं तुमको। यीशु मसीह ने बोला, एक बार यीशु मसीह के भाई माता दरवाजे पर खड़े, यीशु मसीह के चेले ने बोला कि वो प्रभु तेरे माँ और भाई बहन सब बाहर खड़े हैं। यीशु मसीह ने बोला, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी माँ? मेरे बाप के वचनों को सुनने वाला और मानने वाला ही मेरा रिश्तेदार है। ब्लड रिलेशन भी हो तो लेना देना नहीं मेरे को। कठिन बात है ना, कड़क बात है ना, तकलीफ दे बात है ना, समाज से बाहर की बात है ना। ये ऐसा ना, समाज में रहना है,
अरे खून में लिखा है, खून, अगर खून के रिश्तों में भी अगर वो आपका मसीह में भाई नहीं है तो आपका भाई नहीं। आपके बाप के वचनों को नहीं सुनता, उसको प्रभु करके नहीं मानता, उससे डरता नहीं, उसके भय में नहीं चलता, तो नहीं है कोई। बड़ा कष्ट लोगों को एक वचन को लेकर होता है कि यदि तुम अपने भाई से प्रेम नहीं रखो तो वेदी पे अपनी बेटों को छोड़ देना। लेकिन वो कौन से भाइयों के विषय में पहले ये भी जानो, इस बात को खूब अच्छे से समझ लो, जान लो। यहाँ से दो धारी तलवार है ना, तो ये बात को जान लो कि भाई वो है जो विश्वासी है, जो मसीह में है, जो परमेश्वर के डर में चलता, परमेश्वर के प्रेम में चलता, वही भाई है, वही रिश्तेदार है, ये वो वाला भाई। जो परमेश्वर की नहीं सुनता, आपके परमेश्वर को मानता समझता नहीं, वो रिश्तेदार नहीं है आपका। उसको ना घर में बैठने दो, नमस्कार तो करो ही नहीं, दोनों बाहर कर दो घर से बाहर, नहीं जानता तो। ये ईमानदारी है, ये न्याय है, परमेश्वर ने न्याय बनाया। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। वापस जाओ यिर्मयाह में, वापस जाओ 9वें अध्याय के 24वें वचन को पढ़ो। परंतु हाँ, जो घमंड करे हाँ, वह इसी बात पर घमंड करे हाँ, कि वह मुझे जानता और समझता है हाँ। कि मैं ही वह कि यहोवा हूँ, मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। और उसी का आत्मा आपके अंदर है। धर्म, न्याय, करुणा आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप न्याय जानते ही नहीं हैं, आपको पता ही नहीं है न्याय क्या है, तो फिर वो समाज में और वो रिश्तेदारों में और इसमें और उसमें फिर आप कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा न्यायी आत्मा है, जानता है, समझता है, कि जिसमें परमेश्वर की महिमा है। साफ बात है। आपकी आंखें इतनी खुली होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए धर्म के काम करना और न्याय दोनों आपके अंदर परमेश्वर का ही आत्मा पाया है आपने। आप मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं आए पृथ्वी पर, आप परमेश्वर की महिमा के लिए आए हैं पृथ्वी पर। किसने आए हैं? परमेश्वर की महिमा, उसको प्रसन्न करने के लिए आए, फल देने के लिए आए हैं। मनुष्य को प्रसन्न करते रहोगे तो कितने सारे पकड़ लोगे एक बार, और कितने दिन के लिए? कोई बात अगर आपकी किसी को बुरी लग गई, वो आपको छोड़ के चला जाएगा, तो क्या पीछे पीछे जाओगे इसको मनाने के लिए? ओ सुनो मेरे भाई, वो मेरी सुनो मेरी बहन, कौन सी बात मेरी बुरी लग गई, मैं न्याय करता हूँ, अच्छा ठीक है सर, मैं तुम्हारे लिए मैं मुंह देखा न्याय कर लेता हूँ, चलो वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा मुंह देख के तुम्हारा मुंह देखा न्याय कर लेता हूँ, तुमको मम्मी पापा भाई बहन सब बना लेता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। हालेलुया, इसमें परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला अगर तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो परमेश्वर के वचनों को मानोगे। हालेलुया। परमेश्वर की बातें अगर आपके अंदर बनी है तो परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह में है, आप मसीह हैं। ये आपके अंदर सौंपा गया है। इसलिए मैं आपको पुराने नियम से और नए नियम से दोनों से बता रहा हूँ इस बात। नए नियम में यीशु मसीह ने बोला चेले ठहरोगे ही ऐसे की महिमा होगी परमेश्वर। अगर हम किसी और के चेले हैं तो उसकी महिमा करेंगे। किसके चेले हैं? बुराइयों के चेले हैं तो बुराइयां करेंगे और बुराइयों में बैठेंगे। झूठ के चेले हैं तो झूठ में बैठेंगे, झूठ सुनेंगे, झूठ बोलेंगे। और भी एक होता है इसमें जो साथ में, और इसका नाम है डींग मारी। डींग मारों की संगति में रहना, बड़ी बड़ी अरे भाई हाँ भाई हाँ भाई, डींग मारों की संगति, तो दिन भर भाइयों की जगह आती है। डींग मारी बड़ी बड़ी बात है बस, और कुछ नहीं, बाकी खुश तो साथ में डींग मारी नहीं, सच्चाई की बात है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, दिखाई देगा। हालेलुया। डींग मारी की बात नहीं। एलिया परमेश्वर पर घमंड करता, एलिया ने परमेश्वर पर घमंड किया उन सबों के सामने, 350 बाल के नबियों के सामने से घमंड किया अपने परमेश्वर पर। और उसका परमेश्वर ऐसा है कि इस पे घमंड करना चाहिए। वो कहता है करो मेरे पे घमंड। हालेलुया। अपने परमेश्वर पे घमंड करो चैलेंज, क्योंकि वो है एकमात्र जिंदा परमेश्वर। जिंदा परमेश्वर एक ही है, उसका नाम परमेश्वर है। परमेश्वर उस पर घमंड करना चाहिए। घमंड करना अपने परमेश्वर पर, अगर हम घमंड नहीं करते, घमंड जब करेंगे जब हमारा प्रेम उसमें पाया जाएगा तब। हालेलुया। हमारा प्रेम अगर परमेश्वर और उसकी महिमा में पाया ही नहीं जा रहा है, हम भरे पड़े बाकी सारी चीजों से, कमियों से, दुखों से, परेशानियों से, समस्याओं से, कमी घटी से अगर भरे पड़े तो कैसे होगी महिमा? हमारा क्या है प्लानिंग्स हमारे जीवन की? प्लानिंग्स ये है कि मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा, वो करूंगा तो वो हो जाएगा। ये अगर प्लानिंग है तो उसमें पूरी जिंदगी चली जाने वाली, कभी वो प्लानिंग भी पूरी होने वाली नहीं है।
हालेलुया। अगर प्लानिंग ये है कि परमेश्वर की महिमा के लिए मेरा जीवन दिया गया है, हर एक दिन उसकी महिमा का दिन होगा। सुबह जब हम उठेंगे सबसे पहले उसकी महिमा से शुरू होगा, उसी के आनंद में दिन जाएगा। हाँ, और मुझसे बड़ा, मुझसे सामर्थी और परमेश्वर का प्रेम से भरा हुआ आदमी कोई है ही नहीं है, अगर हम इस बात को मानते हैं। ये अभी क्या हुआ, यीशु मसीह के चेलों में से उनको कुछ गुदगुदी होती थी। उसमें एक चेले को गुदगुदी हो लगी, वो प्रभु तू ये बता कि तू सबसे ज्यादा किससे प्यार, उसको जानना है भाई। दिन भर यीशु मसीह के साथ वो रहते हैं, यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं, प्रेम 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 बांटते हैं। बोला वो तो ठीक है अपनी जगह, मेरे को ये बताओ प्रभु, मेरा प्रेम इसमें है कि मैं ये जानूं कि तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो। उसको ये जानना है कि यार ये प्रभु किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सब में से किससे प्यार करता है। उसमें से एक चेला वो कहता है कि तू किससे प्यार करता, उससे मेरे को लेना देना है ही नहीं, लेकिन मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ प्रभु। मैं वो हूँ, मैं तो करता हूँ, ये करते तू करता, उससे मेरे को लेना देना नहीं। मैं कहता, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। हमारा अपना, हमारी तरफ से उसको प्रेम हमको दिखाना है। हमको ना अभी देखा ना, अभी देखो, अभी कोई नेता, कोई बड़ा सा नेता है, आपको अगर उसके साथ उसका राइट हैंड बनना है तो क्या करना पड़ेगा? लोग उसकी चापलूसी करते हैं, उसको खुश करने के लिए कोई उसको गिफ्ट देता है, कोई इसका स्वागत करता है, कोई बड़ा बैनर लगा देता है, उसका छोटा सा कोने में छोटा फोटो लगा देता है कि मैंने करवाया है। ये क्यों होता है? बस ये इसलिए होता है कि वो थोड़ा सा हमारी तरफ ध्यान दे दे। अरे ये परमेश्वर तो प्यार ही करता है आपसे, ये परमेश्वर तो प्रसन्न ही है आपसे। इस परमेश्वर ने तो आपको संतान होने का अधिकार वैसे ही दे दिया है, बस बदले में क्या मांगता है आपसे? बदले में मांगता कि जो प्यार उसने आपसे किया वही आप उसको लौटाओ, अपनी तरफ से प्यार करो, उसके वचनों को सुनो, उसके वचनों पे चलो, तो ही तो मेरे चेले ठहरो। यीशु मसीह ने बोला चेले ठहरो, वो उस जमाने चेले वाले थे। अब ये तो ये वाला, उस समय यीशु मसीह पृथ्वी पर ही थे तो चेलों वाली बात हो रही। हम तो वारिस हैं, अब संतान है। अब जहां इस समय पर तो हम संतान है परमेश्वर की। हालेलुया। उसका स्वभाव अगर हमारे अंदर नहीं है, अभी देखो कितनी जबरदस्त बात होती है कि जैसे कोई बड़ा भारी कोई मनुष्य है पृथ्वी पर और वो बड़ा दयालु है, बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, तो ना लोग उसकी औलादों में भी उसको ही ढूंढते हैं। ये यार ये भी बाप जैसा ही है, इसका चेहरा भी बाप जैसा, इसका नाक, इसके होंठ, इसकी आंखें बाप जैसी है, इसका स्वभाव भी देखो बाप जैसा ही है, ये भी अच्छा मीठा बोलता है। मनुष्य कितना अच्छा खुश होता है ये देख के। तो जिस बाप का स्वभाव, आप अगर खुद को मसीह परमेश्वर की संतान कहते हैं तो आपके अंदर स्वभाव होना चाहिए, आपको स्वाभाविक मसीह होना चाहिए, आपके स्वभाव में मसीहत दिखनी चाहिए, प्रेम दिखना चाहिए, आदर दिखना चाहिए, सम्मान दिखना चाहिए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो उसका स्वभाव होना चाहिए स्वाभाविक, आप परमेश्वर के स्वभाव में होना चाहिए। अगर वो स्वभाव नहीं है तो हमारा मसीह होना, हमारा चेला होना किस मतलब का है? हम दुखी में दुख है, संसार परेशान है, बोलता कोई बोलता किसी का रोग ठीक नहीं हो रहा, कोई बोलता किसी का गरीब है, कोई किसी का शराब, किसी का बंधन है। हालेलुया। इसी में तो परेशान है। फल देना, हमको फल देने वाला बनना है, फलों से ही महिमा है परमेश्वर। और एक थोड़ा कष्ट देने के लिए आपको एक वचन बताता हूँ, कब तक दूध पीने वाले बच्चे बने रहोगे? पहली बात तो बच्चा बना रहना ही छोड़, खतरनाक बात, बच्चे बने रहोगे जिंदगी में। कब तक बच्चे बने रहोगे? फल दो। और इस बात पर घमंड करो कि हम फल देते हैं, इस बात पर घमंड करो कि हम फल देते हैं। हमने कितने सारे फल दिए, कितनी आत्माएं बचाई, हमारे आत्मा बचाने से। वो आपको, आपका अभी क्या है, कार है उसमें पेट्रोल नहीं है, क्या है वो भंगार है, कबाड़। कार में पेट्रोल नहीं है, इसी मतलब ऐसे आप परमेश्वर की संतानें हैं, आपके अंदर से फल देना, आप आत्माएं बचा रहे हो, परमेश्वर की महिमा हो रही है और उसका जीवन बचा रहा। दूसरी आपने जो सुना, देखा, माना, उसकी गवाही आपने सामने वाले को दी, उसने भी सुना, माना और वो परमेश्वर का हो गया, फल दे दिया। आपके अंदर से आपका आनंद गोल हो गया तो समझ लो पेट्रोल के बगैर की कार 1 इंच नहीं खिसक सकती। मैं वो लोग पीछे छूट गए, दौड़ में से मान लो सब दौड़ में,
दौड़ते दौड़ते कोई दुखी हो गया, वो वही खड़ा हो गया, मैं तो दुखी हूँ, वो रुक गया, उसकी दौड़ रुक गई है, वहां वो दौड़ नहीं रहा, फिर वो रुक गया है, उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया, वो रेस के बाहर है। वो कब तक? जब तक वापस से जिंदा नहीं हो जाता इस बात। अरे मैं कौन हूं? परमेश्वर की संतान हूं, उसका तेल मेरे अंदर है, मेरे अंदर वो पेट्रोल है जो खत्म ही नहीं होता। हालेलुया। ये है धर्मी का वापस से उठना और दौड़ लगाना। अपनी दौड़ से बाहर करने के लिए आपको बहुत सारी तकलीफें पहुंचाई जाएंगी कि आप दौड़ से बाहर हो जाओ, डिस्क्वालीफाई हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपको बताना चाहते कि कैसे आप आनंद में भरे रह सकते हैं। हालेलुया। कोई है, आपको पता होना चाहिए कि आपके आंखें अगर खुली हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुखों की महिमा करने नहीं आए हो आप यहाँ, परेशानियों की महिमा करने, कमी घटियों की महिमा नहीं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हो। और वो जब होगा जब आप परमेश्वर की महिमा होने देंगे अपने जीवन से, तब। हालेलुया। आज से इस बात को सोच लो कि आप मसीह हो, आप दुख में रहने के लिए नहीं आए हो, आप हमेशा मुस्कुराने के लिए आए हो, महिमा करने। मुस्कुराने में परमेश्वर की महिमा है, आपके दुखी रहने में परमेश्वर की महिमा है। आपका चेहरा ऐसा है, देख के कोई सबको बीमार हो क्या, तुमको बड़ा जल्दी पता चला। चेहरा ऐसा 12 बजे ने चेहरा देख के कोई पूछे क्यों तुम अस्पताल में भर्ती थे क्या? हाँ, तुमको कैसे पता चला? अरे तुम्हारा चेहरा ही दिख रहा। किसी से जब आप मिलो तो वो चेहरे ही देखता रह जाए ऐसा। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे भाई? बोले कहते कैसा हो यार, कैसा दिख रहा हो तुम? तुम तो फ्रेश दिख रहे हो, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। और मैं हर बार हर संडे लोगों के लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता आपके मुख का प्रकाश चमकाओ उनके चेहरे पर, ताकि देख के मैं उनको बोलता हूँ तुम चमचमा रहे हो, तुम्हारे में परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर तुमसे प्रसन्न है, तुम्हारे साथ में है। ये बोल के मैं उनकी तारीफ इसलिए करता हूँ कि उसके चेहरे पे परमेश्वर का तेज दिखता है। हालेलुया। दिखना चाहिए भी हमारे चेहरे से, हमारे चेहरे पे कुछ दिखाई दे तो परमेश्वर का तेज दिखाई दे। परमेश्वर का वचन कहता कि तुम इस संसार में जलते दीपकों के जैसे हो। हालेलुया। जलता दीपक खूबसूरत दिखता, आप खूबसूरत हैं। आप सब जो यीशु मसीह में हैं वो खूबसूरत है, तेज दिखता आपके चेहरे से, चमचमाते हो आप यीशु मसीह में। बगैर किसी फेशियल के चमचमाते हो आप, उसका आनंद आपको चमचमा के रखता है। चमचमाते रहना, आपकी जिम्मेदारी अपनी चमचमाहट बरकरार रखनी। हालेलुया। दुखी रहना, परेशान रहना ये अच्छा नहीं। मैं बोलता जब आप परमेश्वर के भवन में जाओ ना, ऐसे जाओ कि सामने वाला देख के बोले कैसे हो आप, तो आपको बोलने नहीं पड़े। बोले कैसे? बोले ब्लेस्ड हूं मैं। बोले वो दिखते ही हो, दिखाई दे रहा है। हमारी ब्लेसिंग्स हमारे में दिखना चाहिए, हमारे आनंद, हमारी खुशी, हमारा जॉय हमारे अंदर दिखना चाहिए। हमारे परमेश्वर की, हमारे पिता की झलक हम में दिखनी चाहिए। इससे महिमा है उस परमेश्वर। जब आप खुश हैं, जब आप चमचमा रहे हैं, इससे महिमा है परमेश्वर की। और परमेश्वर चाहते हैं कि जो कुछ तुम चाहोगे तुमको मिल रहा है, वो सब कुछ आपको देना चाहते हैं परमेश्वर। सब परमेश्वर की महिमा इसमें है कि आप हर चीज से खुश रहो। परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य है, वही वचन आपको सामर्थ्य देता है। परमेश्वर के वचन, रोटी के बगैर मनुष्य जिंदा रह सकता है, परमेश्वर के वचनों के बगैर नहीं। यही वचन यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम में बना रहे। अगर ये तुम्हारे अंदर बना रहेगा तो तुमको जो चाहिए सब मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा, तब मिलेगा। सिर्फ वचन को सुन लेना जरूरी नहीं है, उसको खा लो, पचा लो उसको। मैं हर सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वचन यहाँ काम कर रहा है। बाइबल खोलने की जरूरत ना पड़े आपको पता चले कौन सी तकलीफ के लिए कौन सा वचन काम करता है। अगर वचन नहीं है आपके पास में तो समझ लो आपके पास में आप बगैर हथियार के युद्ध में लड़ने चले गए। अगर परमेश्वर का वचन आपके पास है तो वो ढाल भी वही है, तलवार भी वही है, और दो धारी है, सुनो ये वाली। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक यीशु मसीह की जिस समय परीक्षा हुई, यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो परमेश्वर यीशु मसीह ने वचनों से उस युद्ध को जीता है। और पता है वो युद्ध वचनों का युद्ध चल रहा था। दुष्ट भी जानता है परमेश्वर के वचनों को। वो कहता है अपने आप को गिरा देने से, तेरे लिए तो लिखा है तेरे पैर में पत्थर से चोट भी नहीं लगेगी, वो भी वचन है। हालेलुया। कई लोग जिनके पास वचन है उनको ये लगता है कि वो परमेश्वर में है, लेकिन उन वचनों को वो तोड़ मरोड़ के किस यूज में ले जा रहे हैं उनको पता नहीं होता। हालेलुया। उनको वो सारे वचन, पॉजिटिव वचन मालूम होने चाहिए, किन बातों से वो वचन हमारे साथ है। कई दुष्ट भी जानता है वचन को, कई दुष्ट के लोग भी वचन जानते हैं और बहुत वचन बताते भी हैं, लेकिन आपके पास जो वचन है
परमेश्वर की ओर से ऐसा होना चाहिए कि वो तैयार हो जाए। वचनों से ही यीशु मसीह ने उसको बोला कि ये भी लिखा है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। इसलिए इस बात की भरमाहट में मत आना। परमेश्वर का वचन जो एक जिंदा और सामर्थी वचन है, उससे आप जिंदा है। रोटी के बगैर भी आप जिंदा रह सकते हैं अगर वो वचन आपको पता है, आप जानते हैं वचन को सुनते हैं, मानते हैं, और अगर आप उसमें बने हैं तो अब कभी भरमाहट नहीं आएगी आपको। हालेलुया। लेकिन अगर आपने ले लिया है और आपकी बाइबल घर में बंद रहती है, आप वचन पढ़ते ही नहीं, समझते ही नहीं हो, और पढ़ने बैठे तो झपकी मारते हो, तो उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु जी आपके वचनों का प्रकाशन दीजिए। हालेलुया। ये हमारा प्रेम होना चाहिए, हमारी ललक होनी चाहिए कि जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ने जाएं उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जी आपका प्रकाशन देना, मेरी ज्ञान बुद्धि मेरी आंखें खुल जाए। जब हम वचनों को पढ़ें तो ये वचन लिखा है, भविष्यवक्ता को परमेश्वर बोला कि इस पुस्तक को खा ले, आत्मा तक पहुंचा ले, और ये खाने में मधुर सा मीठा लगा। ये परमेश्वर के वचन है, आपके लिए ढाल, आपके लिए तलवार, आपके लिए कवच, ये सब यही है। वचन में ही यीशु मसीह है, वचन ही देहधारी हुआ, वो है यीशु मसीह हमारे बीच में डरा वचन है, और वही वचन कहता है। आज वचन यहाँ पे आपको यूहन्ना की पुस्तक में वचन बता रहा है, 7वें वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। यीशु मसीह ने बोला संसार में मुझसे बैर किया तुमसे भी करेंगे। क्यों करेंगे? कि तुम्हारे अंदर भी मेरी आत्मा है, परमेश्वर का पिता की आत्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला मैं जा रहा हूँ स्वर्ग तुम्हारे लिए रास्ता बनाने के लिए, तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए, ताकि तुम दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचोगे तुम्हारी जगह बनाने। इसके लिए जाता हूँ पिता के पास। लेकिन सुनो, जाते टाइम तुमको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा संसार में, अपना आत्मा देके जा, अपनी शांति देके जा। यीशु मसीह की शांति, अगर हम यीशु मसीह वाले हैं, यीशु मसीह हमारे अंदर, तो हमारे अंदर शांति है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे लिए थोड़ा प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? हमारे घर में शांति नहीं है। तो क्या है? झगड़ा है, झगड़ा, क्लेश। ये उसको डंडा मारो, सर फोड़ दो, उसको मारो, क्लेश। वहां परमिशन नहीं। मनों में शांति नहीं। क्या है? अंदर से गुस्सा है, क्रोध है, कड़वाहट है, वो परमेश्वर से दूर कर देगा। आपको ऐसा अकेला कर देगा कि आपको लगे कि यार मेरी तो जिंदगी व्यर्थ है, यार ऐसे में मेरी जिंदगी में खुशी नहीं। क्या हो गया है? हमको अच्छा नहीं लग रहा। क्या लगा? अच्छा क्या 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 अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? परमेश्वर नहीं, परमेश्वर है तो सब अच्छा है। परमेश्वर अच्छा है क्यों? अच्छा नहीं लग रहा। कैसा लग रहा? आइसक्रीम खिलाएं? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। आपको डोसा खिलाएं क्रिस्पी वाला? अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या करते भाई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लग रहा? तो हाल यीशु मसीह, यीशु मसीह का प्रेम देखो। यीशु मसीह अच्छा है, वो है तो सब अच्छा है। और अभी एक बताऊं ना, 5 लोगों का परिवार है, 5 लोगों में से किसी एक को अच्छा नहीं लग रहा, उसे कुछ अच्छा नहीं लगने के कारण अच्छा नहीं लग रहा जा रहा है सब। तो बाकी जो 5 है वो किसी को अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि भाई कौन खुश रहेगा भाई? अगर एक घर में किसी एक मनुष्य को कष्ट है तो 4 कैसे खुश रहेंगे? तेरे को अच्छा लगा तो अपना काम कर रही है, हमको तो हमारे साथ तो परमेश्वर हमको तो अच्छा लग रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? उसमें उसको और अच्छा नहीं लगेगा कि यार हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इन लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, ये सब बड़े आनंद में है, इनको हमारा कोई दुख है नहीं, हमारी कोई चिंता ही नहीं है इनको। हालेलुया। तो अच्छा कब लगेगा? जब परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर का आनंद आपके साथ। हालेलुया। परमेश्वर है तो सब अच्छा है, परमेश्वर नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं है। अब आप परमेश्वर से दूर हुए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। खास तौर पे उनको जिन्होंने पवित्र आत्मा का स्वाद चखा है, क्योंकि हमने जब बहुत अच्छा देख लिया है ना, वो किसमें देखा? परमेश्वर में। हमने बड़ी हमने दर्शन देखे, हमने प्रकाशन देखे, हमने स्वर्गदूतों को देखा है, हमने तेज देखा, हमने सामर्थ देखा है, ये हम देख चुके हैं। और ये बड़ी बड़ी आशीष है परमेश्वर की जो आपने देख ली, इससे हमको बहुत अच्छा लगा है। लेकिन ये किसमें अच्छा है मालूम? परमेश्वर में। आप दर्शन देखोगे, आप प्रकाशन देखोगे, परमेश्वर की वाचा है ये आपके साथ, वचन है उसका ये कि अंत के दिनों में हरेक पर अपना आत्मा देगा।
कोई बुजुर्ग दर्शन देखेंगे, बच्चे स्वप्न देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, सब परमेश्वर चाहते हैं। ये अच्छा है, इसमें फल है, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं है तो वहां अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं लग रहा मतलब परमेश्वर नहीं है वहां पर। दुख में परमेश्वर की महिमा नहीं है, समस्याओं में परमेश्वर की महिमा नहीं है, कमी घटी में परमेश्वर की महिमा नहीं है। बेइज्जती अगर आपको लग रही है आपकी बेइज्जती हो रही है, यीशु मसीह के सिर पे कांटों का मुकुट रखा गया, उसके मुंह पे चाटे मारेगा, वो बेइज्जती नहीं है क्या? वैसे चाटे मारता कोई तुमको रात दिन, हालेलुया, ऐसी बेइज्जती होती है। मुंह पे थूकता है कोई तुम्हारे, पूरी पलटन ने यीशु मसीह के मुंह पे थूका था ताकि आपको अच्छा लगे। हालेलुया। क्या बेइज्जती हुई आपके बीच रोड पे कपड़े फाड़ दिए गए क्या? जैसे यीशु मसीह के कपड़े फाड़ दिए गए थे। क्या बेइज्जती है? क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्या चला गया? आपका मन खराब हुआ है, और मन खराब इसलिए हुआ कि उसमें परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, सही शिक्षा नहीं है। कहां से आई इंजेक्शन? तुमने खुद लगवाया इंजेक्शन। हालेलुया। परमेश्वर में बने रहने के लिए उसके वचन को हमारे अंदर बने रहना चाहिए, वही हमारी ताकत, हमारा स्ट्रेंथ है। वो परमेश्वर बनाएंगे आपके जीवन। परमेश्वर है तो आनंद है आपके अंदर, तो सामर्थ्य परमेश्वर। ये हमको पहचानना है ना कि असली घी के नाम पे कौन क्या क्या बांट रहा है परमेश्वर। आपको पता होना चाहिए, लिखा है कलीसिया को और पेड़ों से, जिस तरह से फलों से पेड़ों को पहचाना जाता है, वैसे आप पहचानो अपनी आंखों को, अपनी आंखों से, अपनी आंखों को खोलो और देखो कहाँ है परमेश्वर, कौन सी उपस्थिति में परमेश्वर है, कैसे परमेश्वर। मैं बताऊं आपको, इंटरनेट पे ऐसी ऐसी शिक्षाएं परोसी जा रही हैं, वो है वो इंजेक्शन, स्टेरॉइड्स, जल्दी बॉडी बनाने वाले, और लोग लालच में आ जाते हैं और वो इंजेक्शन लगवा लेते हैं और वो ही पार्ट फूल जाता है। जब आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे जाएंगे, एक से खड़े होकर 10वां देखे और बोले कोई इंजेक्शन लगा दो वही पहुंच जाए, ऐसा पॉसिबल है? और मसीह में तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपको अपने परमेश्वर को प्रसन्न रखना पड़ेगा, परमेश्वर ही आपको परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो आपके पास है, जैसे उसको थाम के संभाल के रखना, महिमा करते रहना, उसमें ही एक एक स्टेप बढ़ते हैं परमेश्वर में। एक एक दिन हमारा घमंड परमेश्वर में बढ़ना चाहिए, रोज उसका वचन, उसकी ताकत, उसका सामर्थ हमको महसूस करके बढ़ना आगे। कोई बात नहीं, कोई आपसे प्रेम करता, कोई आपको समझता, कोई आपको वैल्यू देता नहीं देता, उससे आपको लेना देना। आपकी अपनी खुद की जो चीज परमेश्वर बना के रखने की है ना, वो बना के। वाचा टूटी, परमेश्वर की आज्ञा से आप पीछे हुए, दोष लगाने वाले ने दोष लगाया, डिस्क्वालीफाइड, आनंद गायब, चमक चेहरे की गायब, और सबसे पीछे खड़े हो। कभी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत समय के बाद आते हैं, उनका मन उसको बोलते पीछे बैठ जाओ, क्यों ना तुम पीछे बैठ लो आज। वो बोलते चलो आज पीछे ही बैठ लेते हैं, थोड़ा पीछे हो गया आजकल। ये मन करता है, लेकिन उस मन को डांट के उसी जगह बैठने का जहां हम बैठते हैं, उसको डांटो। नेगेटिव परमेश्वर का नहीं, पॉजिटिव परमेश्वर। हमको, हमारी परीक्षा हमसे ही है। लिखा है ये युद्ध मांस और लहू का नहीं है। वो सामने से नहीं लड़ जाएगा आपसे, नहीं, सॉरी, वो विचारों से लड़ता है आपसे। वो विचारों में बीमार हो जाते हैं आप, विचारों में आप अकेले हैं, विचारों में आप अनाथ हैं, विचारों में आप गरीब हैं, विचारों में आप श्राप में है, बंधन में। कहां है विचार? विचार ही है, ये सिर्फ विचार है आपके मन। वो युद्ध आपको लड़ना है इससे, और जीतने भी। अगर आप नहीं लड़ रहे हो उससे, आपको लगता है कि रात को आप सोने को जाते हैं, आपके दिमाग में दिमाग चलता रहता अपने आप, ये आ रहा, वो आ रहा, ये वो, यहाँ की बातें, वहां की बातें, आप शांति नहीं हो पा रहे। कौन करेगा शांति? दिमाग में इंजेक्शन लगवाएंगे, आपको करना पड़ेगा। वो बुरे थॉट्स को डांटना आपको पड़ेगा। यीशु मसीह के नाम से जब दुष्ट आत्मा डांटी जा सकती, तो बुरे थॉट्स नहीं डांटे जा सकते। आपको डांटना है, निकालना अपने दिमाग से सारे थॉट्स को, और परमेश्वर का प्रेम, उसकी बातें में याद करके, उसके वचनों को याद करके, अन्य भाषा जानते तो बोल के, और वो थॉट्स आपको चैन की नहीं देगा परमेश्वर। उस जगह पर वचन क्लेम करो परमेश्वर कि आपका वचन कहता है कि जब तू तेरे बिछौने में जाके लेटेगा तो तुझे चैन की नींद आएगी। क्लेम करो इस वचन को। ये वचन आपको मालूम होना चाहिए, अगर ये वचन नहीं मालूम है तो आप वहां जीत नहीं सकते। आप दुख में रहोगे, आप परेशानी में रहोगे, आप अकेले में रहोगे। लेकिन अगर आप वचन जानते हैं
वचन क्लेम करेंगे, आप जीत जाएंगे। आमेन। और ये जीत दिलाने के लिए यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है, ताकि हम जीत में चले। हम जीत के उत्सव में हैं, जीते हुए हैं। हमसे कोई शत्रु लगा है, तेरे शत्रु लड़ेंगे तो उससे, लेकिन कभी प्रबल नहीं हो पाए। तो जब आप जीते हुए हो तो हारो सा जीवन जीना क्यों? हालेलुया। आपको परमेश्वर के प्रेम से कोई और नहीं, दूर नहीं ले जा सकता। बस वो एक ही चीज है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर लेके जाएगी, उसको मैं डांट देता हूँ। आमेन। और सड़ा हुआ मन हटा के यीशु मसीह के नाम में आज मैं नया मन मांगता हूँ। आमेन। आनंद से भरा हुआ, मुस्कुराहट से भरा हुआ, तेज से भरा हुआ चेहरा, मैं तारीफ का है यीशु मसीह के नाम में। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें, यीशु मसीह के नाम में मुस्कुराते हुए और बोले कि वाह मेरे परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम करते हैं,